पहले संजीव आपके पास ही आऊंगी क्योंकि संसद की कार्यवाही पर ही नजर है और कल के बाद आज सत्ता पक्ष का क्या रवैया होगा, पीएम किस तरह से जवाब देंगे, आज इस पर सबकी नजर रहेगी। क्योंकि कल जो जबरदस्त भूमिका में राहुल गांधी दिखे हैं और एक जीवंत लोकतंत्र की जो तस्वीर सामने आई, बायकॉट भी हुआ, तीखा टिप्पणी सत्ता पक्ष विपक्ष में हुई, फिर भी संसद चलती रही, बहस चलती रही। यहाँ देखिए, जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो वो तो अपने आप में कल से आज तक की जो घटनाक्रम है उसका उपसंहार होगा। वो आखिर में बोलेंगे शाम 4 बजे, लेकिन वो जो कल वाला घटनाक्रम है वो आज भी चलता रहेगा और उससे जुड़ी हुई गतिविधियां हो भी रही हैं। देखिए, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक अमूमन मंगलवार को सुबह 9:30 बजे हुआ करती थी और ये एनडीए संसदीय दल की एक नई परंपरा है जो आज शुरू होती दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों के साथ संसद सत्र के दौरान हर मंगलवार को 9:30 बजे पार्लियामेंट में लाइब्रेरी बिल्डिंग में बैठक किया करती है। ये सब लोग जानते थे, लेकिन एक नई परंपरा की शुरुआत इसीलिए ताकि वो जो आंकड़े घटे हैं तो जाहिर है कि उन घटे आंकड़ों को पूरा करने के लिए सहयोगियों का जो साथ है वो केवल नंबर्स में न दिखे बल्कि वैचारिक दृष्टि से भी एक दिखें। भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए सहयोगी ये भी चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जरूरी है क्योंकि पाया ये जा रहा है पूजा की जो चैलेंज है उसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले दम इंडिया गठबंधन के नुमाइंदों से भिड़ती हुई दिखाई पड़ती है। ये देखा गया है संसद में, और जहां इंडिया गठबंधन के लोग वो एक पार्टी की तरफ बिहेव कर रहे हैं, एनडीए वाले संगठन सहयोगी के तरफ बिहेव कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही लोग कल राहुल गांधी का ज़्यादातर जवाब देते नजर आ रहे थे। तो शायद एक ये वजह है कि इस नई परंपरा की शुरुआत की गई है। आज बहुत से लोग बोलेंगे, सत्ता पक्ष की तरफ से भी बोलेंगे, विपक्ष की तरफ से बोलेंगे और सभी निगाहें जो हैं वो रहेंगी अखिलेश यादव की तरफ। अखिलेश यादव आखिरकार क्या बोलते हैं। इसी बीच एक डेवलपमेंट है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अवधेश प्रसाद को उन पैनल ऑफ स्पीकर्स में शामिल कर लिया गया है। जो 10 लोग होंगे जो कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की गैर मौजूदगी में स्पीकर की भूमिका निभाते हैं, उस आसन पर बैठ करके उसमें 10वें नंबर पर अवधेश प्रसाद का नाम शामिल कर लिया गया है। और एक बड़ी डेवलपमेंट इस लिहाज से आप कह सकती हैं कि अयोध्या को जितनी प्रमुखता मिल रही है, खासतौर पर फैजाबाद सांसद को जितनी प्रमुखता मिल रही है, उस दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम लिया जा सकता है। खासतौर पर ऐसे में जबकि आपने देखा कि कल पहली ही पंक्ति में राहुल गांधी के बगल में बैठे थे और बड़े ही प्रतीकात्मक तरीके से राहुल गांधी ने अवधेश प्रसाद से हाथ मिलाया और कहा कि देखिए ये अयोध्या के मैसेज हैं। जहाँ तक प्रतीकात्मकता का सवाल है, बिंबों का इस्तेमाल कर कल राहुल गांधी ने जिस तरह से अपना भाषण दिया है वो बहुत दूर तक ऐसा लगता है सत्ता पक्ष को नागवार गुजरा है। उसके बाद आपने देखा 2-3 गतिविधियां हुई, जैसे कि मिनिस्टर्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, संसदीय कार्य मंत्री और रेल मंत्री और फिर बाद में सुधांशु त्रिवेदी भी उसमें थे। सब लोग वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। जब मुलाकात अमित शाह और भूपेंद्र यादव की और संसदीय कार्य मंत्री की स्पीकर से हो गई, वो लोग कह रहे हैं कि सत्यापित करें राहुल गांधी अपनी बातों को। आज यही सब बातें हो सकता है कि आपको सुनाई पड़ेंगी कि भाई राहुल गांधी ये जो बोल गए हैं वो अपने बातों को कहीं ना कहीं प्रूफ भी करें। ऐसे हवा में कैसे बोल सकते हैं? अग्निवीरों को क्या नहीं दिया जाता है कॉम्पनसेशन? 1 करोड़ का दिया जाता है। राजनाथ जी उठ खड़े हुए थे और ये नाराज़गी भी उन्होंने जताई थी, लेकिन जो बात कहनी थी राहुल गांधी अपने तरीके से कहते चले गए कि प्रधानमंत्री मोदी तो 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, अग्निवीर आ गया, इसमें नो रैंक है, नो पेंशन है। और ये सब बातें जो हैं, जो लोग बाहर सुन रहे हैं उनकी बातों को, ऐसा लग रहा था वो इलेक्शन स्पीच दे रहे हैं। उन्हें जाहिर है उनके समर्थकों को ये अच्छी लग रही होंगी बातें। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे राज्यसभा में कि देखिए
ऐसा है कि सैनिक स्कूल भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण भी दिया सोलन का, रोहतक का, इस तरह के सैनिक स्कूल प्राइवेट में आप दे रहे हैं। कम से कम सेना में आप ये प्राइवेटाइजेशन और छेड़छाड़ न कीजिए। तो बहुत से एक्यूजेशंस हैं कल जो उठाए गए हैं एक्यूजेशंस, उन एक्यूजेशंस का जवाब आप प्रधानमंत्री के भाषण में पाएंगे। साथ ही साथ जो नीट का सवाल है, नीट के सवाल पर बहुत ही ज़्यादा लोग आज की तारीख में आंदोलित हैं और उस मसले को उठा करके उन्होंने गरीबी और अमीरों का बिंब बना दिया कि भाई ये जो नीट है ये गरीब और अमीर के बीच की एक खाई जो है उसको और बढ़ाता है। अमीर बच्चे ही पढ़ सकते हैं क्योंकि 1 लाख बच्चे के अलावा सरकारी सीटें तो और कहीं है नहीं, तो बाकी लोगों को तो करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं मेडिकल सीट के लिए। ये अमीर और गरीब का बिंब है। इसका जवाब क्या आता है प्रधानमंत्री की तरफ से, ये भी देखना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है आज की तारीख में कि जो हिंदू देवी देवताओं और हिंदुत्व का जो कार्ड है वो अपने आप में सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण कार्ड भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन उसको भी अपने तरीके से इस्तेमाल राहुल गांधी करते नजर आए। शिव जी की वो तस्वीर के साथ आज के तमाम अखबारों में उनकी फ़ोटो छपी है और कल मैं देख रहा था कि राहुल गांधी के हाथ में शिव जी की फ़ोटो थी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हाथ में संविधान थी और वो बार बार संविधान की दुहाई दे रहे थे। और ये सीन जरा उलट सा गया था क्योंकि कल तक तो संविधान राहुल गांधी और उनके सहयोगियों के हाथ में हुआ करता था। तो ये एक नए तरह की राजनीति दिखी और पहली बार 10 साल में पहले रिकग्नाइज्ड लीडर ऑफ अपोजिशन का भाषण हो रहा था और एक नई राजनीति यहाँ से शुरू होती दिखाई पड़ रही है जिसमें बराबर की टक्कर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को दे रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। जी बिल्कुल, और आपके इसी एंडिंग कोट को मैं आगे बढ़ा रही हूँ और इसी पर